नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी ऐसा कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द फॉरएवर बाकिंग डॉग। फॉरएवर मतलब हमेशा, और बाक मतलब दोस्तों भौंकना। तो बाकिंग मतलब भौंकने वाला। डॉग आप जब जानते हैं, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। तो हमेशा भौंकने वाला कुत्ता आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। तो फर्स्ट पैरा शुरू करता हूँ दोस्तों। देयर वॉज अ डॉग हु वॉज ऑलवेज एंग्री। तो एक कुत्ता था, ये सिर्फ देर है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है दोस्तों, उसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। तो एक कुत्ता था हु जो वॉज ऑलवेज एंग्री मतलब कि हमेशा गुस्से में रहता था। ऑल द टाइम मतलब हर समय। ही ईदर एट, ईदर मतलब या तो खाता, एंड स्लेप्ट और केप्ट बार्किंग एट अदर्स। तो स्लेप्ट मतलब सोता, एंड और ये और क्या है, और केप्ट बार्किंग मतलब कि भौंकते रहना। तो भौंकते रहता था। एट अदर्स मतलब दूसरों पर। तो वह हर समय या तो खाता और सोता रहता था या दूसरों पर भौंकता रहता था, उसका ये काम था। ही वॉज वेरी सेल्फिश टू। तो सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो वह कैसा था, बहुत स्वार्थी भी था। एंड डिड नॉट केयर फॉर अदर्स, और दूसरों की परवाह नहीं करता था। केयर मतलब परवाह करना, दूसरों की परवाह नहीं करता था। ही जस्ट डिड वॉट ही वॉन्टेड। ही जस्ट डिड उसने वही किया। वॉट ही वॉन्टेड मतलब जो वह चाहता था। वन डे एक दिन। ही हैड ईटन अ लॉट मतलब कि उसने बहुत खा लिया। एंड और फेल्ट वेरी स्लीपी बहुत नींद आने लगा। ही वॉकड अराउंड तो उसने क्या किया, वह इधर उधर घूमता रहा। बट लेकिन इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, लेकिन क्या था, बाहर बहुत गर्मी थी। सो द डॉग वेंट इनटू द शेड। शेड मतलब दोस्तों जहाँ पशु को हम रखते हैं उसको बोलते हैं शेड, जिसमें उसको खाना भी मिलता है, जिसमें उसको अंदर बंद करके रखते हैं उसको बोलते हैं शेड। तो क्या हुआ, कुत्ता जो था वो वेंट इनटू द शेड, इसमें चला गया उस शेड में। विच हैड है केप्ट फॉर द काउस। ये जो विच है वो शेड के लिए यूज़ किया गया है। तो जिसमें क्या था, हेड मतलब पोजीशन दिखाता है। तो यहाँ पर शेड के अंदर था क्या, है का मतलब होता है दोस्तों घास। काव और बफलो जो खाते हैं घास उसको बोलते हैं है। केप फॉर द काउस रखा हुआ था गायों के लिए। द काउस वर नॉट देयर गायें वहाँ नहीं थी। बिकॉज क्योंकि दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स, वह क्या कर रही थी, वर्किंग काम कर रही थी, इन द फील्ड्स खेतों में। द डॉग स्लेप्ट इन द शेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो कुत्ता था वो स्लेप्ट सोता रहा या सोया रहा, इन द शेड उस शेड में, फॉर लॉन्ग टाइम मतलब कि बहुत देर तक। तो क्या हुआ, कुत्ता काफ़ी देर तक शेड में सोता रहा। इन द इवनिंग तो शाम के समय या शाम को, इन द इवनिंग शाम को, द काउस केम बैक जो गायें थी वो वापस आई। द शाउटेड उसने क्या किया, चिल्लाने लगी या उसने चिल्लाया। तो जो गायें थी वो चिल्लाती है, यहाँ आप देख सकते हैं मुँह मुँह उसने चिल्लाया ऐसा। वेकअप डॉगी मतलब कि उठो कुत्ते। बट द डॉग वुड नॉट वेकअप, लेकिन जो कुत्ता था वह जागा नहीं। वेकअप मतलब जागना, तो कुत्ता जागा नहीं। बोथ द काव स्टार्टेड शाउटिंग एंग्रीली, जो दोनों
गाय थी वो स्टार्टेड शाउटिंग चिल्लाने लगी, एंग्रीली गुस्से से। तो दोनों गायें जो थी वो गुस्से से चिल्लाने लगी। ये देख सकते हैं मुंह मुंह वो चिल्ला रही थी। गो अवे मतलब कि चले जाओ, लेट अस रेस्ट हमें आराम करने दो, एंड ईट द है और घास खाने दो। द डॉग वेकअप कुत्ता जाग गया। ही सॉ उसने देखा, टू काव स्टैंडिंग आउटसाइड द शेड दो गायें स्टैंडिंग आउटसाइड बाहर खड़ी हुई थी। द शेड उस शेड के पास। तो उसने क्या देखा कि दो गायें गौशाला जो शेड था उसके बाहर खड़ी है। द डॉग फेल्ट एंग्री कुत्ते को क्या हुआ, गुस्सा आया। एट बीइंग डिस्टर्ब मतलब दोस्तों परेशान होने पर। तो परेशान होने पर कुत्ते को गुस्सा आ गया। एंड स्टार्टेड बार्किंग उसने भी क्या किया, भौंकने लगा। ये है वो वाव वाव वो जो कुत्ता भौंकता है। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वाव वाव तो वो भौंकते भौंकते बोल रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वी वर वॉकिंग इन द फील्ड तो ये जो है वो काव बोल रही है कि हम लोग खेत में काम कर रहे थे। वी आर टायर्ड मतलब दोस्तों थक जाना। तो उसने क्या किया कि हम खेत में काम कर रहे थे, हम थक गए हैं। यू गो फ्रॉम हियर तुम यहाँ से जाओ, एंड लेट अस ईट और हमें खाने दो। सेड अ काव एक गाय ने कहा। आई एम टायर्ड टू मतलब कि मैं भी थक गया हूँ। सो आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसने क्या किया कि भाई मैं भी थक गया हूँ इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा उसने कहा। सेड द डॉग वो कुत्ते ने भी सामने उसको ऐसा आंसर कर दिया। द काउस केप्ट आस्किंग द डॉग टू लीव तो जो गाय थी वो केप्ट आस्किंग मतलब कि उसको कहती रही बोलती रही द डॉग उस कुत्ते को टू लीव जाने के लिए। बट लेकिन ही वुड नॉट बज मतलब दोस्तों टस से मस ना होना, बात ना मानना। उसने क्या किया, बात नहीं मानी उसकी या टस से मस नहीं हुआ। ही केप्ट बार्किंग एट देम वह क्या हुआ, उन पर भौंकता रहा उस दोनों काव पे ऊपर। दी अदर काव सेड तो दूसरी गाय ने कहा, क्या कहा, यू डोंट ईट है मतलब कि तुम घास नहीं खाते। सो इसलिए लेट अस एंटर हमें अंदर जाने दो, एंड हमें अंदर आने दो, एंड यू गो अवे मतलब कि तुम चले जाना, तुम चले जाओ। आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, नहीं हिलूँगा। सेड द नॉटी डॉग नॉटी मतलब शरारती, तो शरारती कुत्ते ने ऐसा कहा काव को। द टू काव्स फेल्ट एंग्री विद द डॉग तो दोनों जो गायें थी वो क्या हो गया, फेल्ट एंग्री गुस्सा हो गई, विद द डॉग कुत्ते के ऊपर। तो दोनों गाय कुत्ते पर गुस्सा हो गई। दे वर टायर्ड तो वे क्या हुई थी, थक गई थी या वे थके हुए थे। एंड द कंटिन्यूअस बार्किंग ऑफ द डॉग मेड देयर हेड पेन तो लगातार जो भौंकने से क्या हुआ, कंटिन्यूअस बार्किंग ऑफ द डॉग के कंटिन्यूअस लगातार भौंकने पर क्या हुआ, मेड देयर हेड पेन उसके सिर में क्या हुआ, दर्द होने लगा। तो कुत्ते के लगातार भौंकने से उनके सिर में दर्द होने लगा। When they saw that the dog would not move तो जब they saw उन्होंने देखा that कि the dog वो जो कुत्ता था would not move मतलब कि हिला नहीं या हिल नहीं रहा। One cow said to the other तो एक गाय ने दूसरी से कहा, let us shout मतलब कि चलो चिल्ला कर, and call our master हमारे मालिक को बुलाए। Both the cows started bellowing तो दोनों गायें क्या करने लगी, बेलोविंग मतलब दोस्तों चिल्लाने लगी या बोल सकते हैं कि बोलने लगी। क्या ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो ऐसा करने लगी, वो मो 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 ऐसा वो करने लगी, मीन्स कि चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से।
दे वेंट ऑन शाउटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसने क्या किया, वेंट ऑन मतलब कि बहुत देर तक कोई भी काम अगर चलता ही रहे तो उसको बोलते हैं वेंट ऑन। तो वे चिल्लाती रही, शाउटिंग मतलब चिल्लाती रही, तो वे चिल्लाती रही। फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत देर तक वे चिल्लाती रही। एंड देन देयर मास्टर हर्ड देम, और फिर क्या हुआ, उसका जो मालिक था, देयर मास्टर उसका मालिक था, हर्ड मतलब उसने सुना, देम उसकी आवाज़। द मास्टर केम विथ अ स्टिक, जो उसका मालिक था वो आया, केम मतलब आना, विथ अ स्टिक, स्टिक मतलब लाठी, डंडा बोल सकते। तो उसका मालिक क्या हुआ, लाठी डंडा लेकर आया। When he saw the dog barking at the cow, two cows, तो उसने जब देखा, when he saw जब उसने देखा, क्या देखा, the dog barking at the two cows, तो जो दो गाय है उसको पर कुत्ता जो भौंक रहा है ऐसा उसने देखा। he hit him, तो उसको उसने क्या किया, कुत्ते को मारा, with the stick, वह लाठी से, वह डंडे से उसने क्या किया, उसके ऊपर प्रहार कर दिया, हमला किया उसने, ऐसा बोल सकते हैं। द डॉग स्टॉप बार्किंग, कुत्ता क्या हुआ, बंद हो गया। स्टॉप बार्किंग मतलब कि भौंकना उसने क्या किया, बंद कर दिया। एंड रैन अवे मतलब भाग गया। फ्रॉम द शेड, उस शेड से भाग गया जिसमें वो अपना घर करके बैठ गया था। देन द टू काउस एट देयर फूड, फिर क्या किया, दोनों गायों ने अपना भोजन खाया। एंड वेंट टू स्लीप, और सो गई। तो दोस्तों यहाँ जो है स्टोरी ख़त्म होता है। और बिना वजह कुत्ते को मारना भी अच्छा नहीं है दोस्तों। मैं बोलना चाहूँगा कि कुत्ते को मारना बहुत ही बड़ी गलत बात है। तो दोस्तों बस आज की स्टोरी इतनी है, यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल इजी है इंग्लिश सीखने के लिए, एकदम आसान सी स्टोरी है। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, एकदम इजी से आप सीख सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, इस तरह का इंग्लिश है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको रोज़ रोज़ मिलता रहे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग फ्रेंड्स एंड हैव फन।